खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज। खबर 7C, खबर जो सच है। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। बता दें कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में निजी अस्पतालों का प्रताड़ना रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जबकि पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने के बाद भी निजी अस्पताल बेखौफ मरीजों के साथ गलत करते नजर आते हैं। कुछ हॉस्पिटलों पे प्रताड़ना इतनी हो जाती है मरीजों की कि वह लोग मौत के गले भी लग जाते हैं। उसके बाद भी योगी आदित्यनाथ का यह महकमा स्वास्थ्य विभाग जो है कुंभकर्णीय नींद से उठने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें कि एक ऐसा ही मामला वाराणसी जनपद के राजा तालाब मार्केट से आ रहा है, जहां पे एक निजी अस्पताल है ममता हॉस्पिटल, जिसमें ममता नाम की मरीज जिसके पेट में बच्चा पल रहा था। 11 नवंबर को जब उन्होंने रिपोर्ट कराया तो ममता हॉस्पिटल के डायग्नोसिस सेंटर में तो पेट में बच्चा मृत दिख रहा था, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर की हैरान करने वाली बातें रही। डॉक्टर आर.के. वर्मा से जब बयान लिया गया तो अपनी बातों से बोल रहे हैं कि हमारे यहां कोई 1 महीने पहले मरीज को देखा ही नहीं था, जबकि उनकी पत्नी रिपोर्ट को देखकर ही मरीज को दवा चला रही थी। और बयान के दौरान डॉक्टर साहब अपनी अलग ही तेवर में दिखे और पत्रकार से भी ढंग से बात नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बच्चा ठीक है और दवा देकर मरीज को छोड़ दिया। 1 महीने के बाद जब मां को पेट में दर्द हुआ और हालत गंभीर होने लगी तो फिर हॉस्पिटल लेकर आए और डायग्नोसिस सेंटर में रिपोर्ट कराया तो बच्चा फिर से मृत दिख रहा था। आनन फानन की स्थिति में डॉक्टर ने बच्चे का एबॉर्शन किया और मां की किसी तरीके से जान बच पाई। यह ममता हॉस्पिटल का कारनामा था। वहां के क्षेत्रीय लोगों का कहना भी था कि ये जो डॉक्टर वर्मा जी हैं, ये अपने अलग ही तेवर में रहते हैं, मरीजों के साथ अभद्रता से पेश भी आते हैं और उसके बाद अगर इनके यहां कोई घटना हो जाती है तो बिना चार्ज लिए, शुल्क पूरा बिना किए यह मरीजों को छोड़ते नहीं हैं। यह मामला जब सामने आया मीडिया के तो उन्होंने सीधे कहा, क्षेत्रीय लोगों से भी कहा कि आपको जो करना है आप जाके कर लीजिए। अब देखना यह है कि क्या इस मरीज के साथ इंसाफ हो पाएगा। वहां के क्षेत्रीय लोगों ने बताया कि यह डॉक्टर कम दबंग ज्यादा है, यह बेखौफ होकर गलतियों पे गलतियां करते रहते हैं। ऐसी कई घटनाएं इस हॉस्पिटल में हो चुकी हैं। अब देखना यह है कि क्या इस हॉस्पिटल पे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के होने के बावजूद भी क्या इस हॉस्पिटल पे कार्रवाई हो पाती है। आइए दिखाते हैं खबर 7C की आशीष सिंह के साथ यह खास रिपोर्ट। खबर 7C न्यूज चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं आशीष। इस समय हम मौजूद है वाराणसी जनपद के राजा तालाब बाजार के अंतर्गत एक हॉस्पिटल पड़ता है ममता हॉस्पिटल, और इस हॉस्पिटल के अंतर्गत मरीजों के साथ कुछ इस तरीके की हरकत हो रही है कि जैसे उनके साथ मौत से खेला जा रहा है। और यहाँ पे उनके परिजन हैं जिनके साथ यह घटना घटी है। तो आइए हम उनसे रूबरू कराते हैं कि क्या मामला था। पूरे मामले की जानकारी ये बताएंगे कि मरीज के साथ क्या घटना घटी और किस तरीके से वाकया इनके साथ हुआ। जी भाई साहब, नाम क्या है आपका? संतोष पटेल नाम है सर मेरा। जी संतोष जी, क्या मामला हुआ, कैसे घटना घटी, ये सब जो पूरा एक मामला ये हुआ कि हमारी बुआ की लड़की है जी, ममता उनका भी नाम है, उनके पति का नाम पवन है जी। तो इन्होंने अपना मतलब यहाँ पे उनकी वो प्रेग्नेंट थी तो डॉक्टर जो मैडम है ममता सिंह जो भी है वो अपना यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा था, वो उन्हीं की देख रेख में सब ट्रीटमेंट हो रहा था। तो 11 तारीख को 11 नवंबर को इन्होंने एक मतलब लिखा डायग्नोस कराने के लिए अपने खुद के सेंटर पे लिखा, ममता डायग्नोसिस सेंटर, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर के दूर पे है। वहाँ से रिपोर्ट आया, रिपोर्ट मैडम जी को दिया गया, मैडम जी ने देखा, रिपोर्ट पे साफ साफ लिखा था लड़का 17 महीने 5 दिन पहले का डेथ, 17 वीक और 5 डेज का लड़का जो है डेथ हो चुका है उसका। लेकिन यहाँ पे मैडम ने बोला कि लड़का एकदम बिल्कुल सही है।
और बाकी टोटल 1 महीने 10 दिन तक इन्होंने दवा चलाया। बोला कि लड़का जो है कि अभी हेल्दी नहीं है, थोड़ा कमज़ोर है, उसके लिए उसका ट्रीटमेंट होगा, जो हम ट्रीटमेंट लिख रहे हैं वो आप चलाइए। तो क्या है कि पवन जी जो हमारे जीजा लगते हैं वो क्या किए कि 1 महीने तक यहाँ कंटिन्यू दवा किए। बीच में उनका आना जाना भी हुआ, मैडम हमेशा रिपोर्ट देख रही थी, इनके देख रेख में सब चीज़ हुआ जी। अब अचानक परसों उनको ब्लीडिंग हुई जी। परसों ब्लीडिंग हुई तो फिर ब्लीडिंग हुई तो दोबारा इन्होंने एडमिट यहाँ पे हुई वो, और इन्होंने दोबारा डायग्नोस कराने के लिए बोला। फिर पुनः वहीं पे डायग्नोस हुआ, ममता डायग्नोसिस सेंटर में ही डायग्नोस हुआ। फिर वहीं सेम रिपोर्ट आया, लड़का डेथ है, बच्चा डेथ है। तो इनसे जब आके बोला गया कि जब बताइए बच्चा, उस समय हम लोग भी पढ़े, हम लोग को उस टाइम पता नहीं था, उसमें देखे नहीं थे, इंप्रेशन में पढ़े, उस समय भी डेथ था, आज भी डेथ है। तो ये बोले डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं कि हमारे मैडम से गलती हो गई, रिपोर्ट ढंग से पढ़ी नहीं जी। तो बताइए उस कुर्सी बैठ के ये ढंग से रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगी बच्चा? बिल्कुल, मतलब इस तरीके के घोर लापरवाही की रिपोर्ट उन्होंने नहीं पढ़ा। रिपोर्ट उन्होंने नहीं पढ़ा, और ट्रीटमेंट किस चीज़ का ट्रीटमेंट चालू किया ये हम लोग को भी नहीं पता। 1 महीने तक हम लोग पैसा भी देते रह गए, जो जो इन्हें डिमांड किया सब चीज़ दिया गया। वो एडमिट भी हैं आज, उनकी कंडीशन सही भी नहीं है। जो जच्चा बच्चा होती है ना, बच्चा तो नहीं रहा, लेकिन जो जच्चा है ना उनकी कंडीशन सही नहीं है। कल उनका अबॉर्शन हुआ करीब मेरे हिसाब से 2-3 बजे भोर में, उसके बाद अभी एडमिट है। अभी आप अंदर जाके देख लीजिए वो बोल पाएंगी या नहीं बोल पाएंगी वो। मेरा नाम ममता पटेल है जी। ममता जी, क्या घटना घटी आपके साथ? हमारे साथ ये हुआ कि हम 1 महीने पहले यहाँ पर आए थे अल्ट्रासाउंड कराने, तो डॉक्टर चले गए तो हम गए अल्ट्रासाउंड करा के आए। तो यहाँ पे मैम को दिखाएं तो मैम बोले कि तुम झूठे घबरा रहे हो, तुम्हारा बच्चा सही है। हमारा बच्चा डेड कर गया था। हम उसके बाद गए घर पे, कल हमारे पति देव आए, इधर जा रहे थे तो सोचे कि दिखा दे एक बार डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब को जो दिखा रहे हैं तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि आपका बच्चा तो डेड कर गया 1 महीने पहले का। तो फिर हम लोग आए रोते हुए, गए फिर से अल्ट्रासाउंड कराएं, उसमें भी वही चीज़ निकला कि आपका बच्चा 1 महीने का पहले का मर चुका है। और बिल्कुल, और जो डॉक्टराइन आपको देख रही थी वो क्या बोली आपसे? वो अपना जैसे कि फिर डॉक्टर से बताया गया कि डॉक्टराइन हम लोग को ऐसे बोली, बताइए हम लोग के साथ कुछ भी हो सकता था, 1 महीने का दिन बहुत ज़्यादा है जी। और ये हमसे झूठ बोली कि आपका बच्चा सही है, हम सारा काम, मान ली इन्फेक्शन हो जाता है, कैंसर है, कुछ भी हो सकता था इस दौरान। तो बोल रही हैं कि डॉक्टर अपना गलती हो जाने के बाद जो करना है सो कर लीजिए, क्या करेंगे। अच्छा, इस तरीके की धमकी भी दे रहे हैं? हाँ, मान लीजिए आपसे। कौन दे रहा है? डॉक्टर साहब ये बात बोले हैं। अच्छा, डॉक्टर आर के वर्मा जी। हाँ, तो जैसे आपको ये कहना चाहिए ना कि जाने दीजिए, जो हुआ सो हुआ। अब हम लोग को इतना दिक्कत तकलीफ हुआ ना, मान लीजिए कुछ भी हो सकता था। आपकी एक गलती की वजह से सब हुआ ना, आपको सच बोलना चाहिए था। जो हुआ था आपको नहीं समझ में आता तो आप बताए होते कि आप कहीं और जाइए। उसके बाद कल हम यहाँ पे आए, हम अल्ट्रासाउंड ये सब देखे, उसके बाद बोले कि तुम्हारा बच्चा खराब, बहुत जल्दी से जल्द सफाइया करा लो। अच्छा, ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ आप क्या कहना चाहेंगे? इन्हीं लोग का गलती मान। उसके बाद पहले बात सुनिए, ये लोग हमको सुई दवा दिए, ठीक है, मान लीजिए किए, न तो बच्चेदानी का मुंह खुला न कुछ हुआ। हम सुबह सोचे कि 11-11:30 बजे यहाँ से आए, वहाँ पे से आए हैं यहाँ पर। अब उसके बाद से ये लोग हमको रखे रहे, दिन भर हमको दर्द हुआ, चटपटिया रहे थे। रात भी हो गया, रात को 10 बजे से पहले 15 मिनट पहले ही ले गए हमको अब उसको थोड़ा निकालने के लिए। अब बताइए, उसमें औजार डाल काट के निकाल रहे, इतना औजार, बच्चेदानी का मुंह बिल्कुल खुला ही नहीं। इतना डर था कि रात भर हम लोग छटपटिया रहे हैं, यहीं पे बेड पर ही थे। दवा का असर रह रहा है, फिर सही हो जा रहा है, फिर वैसे दर्द कर रहा है। अब जिसके शरीर में इतना वो हो गई, 1 घंटा पूरा लगातार डॉक्टर ये सब किए हैं, तो क्या होगा? अच्छा बताइए, मान लीजिए कुछ और ना तो उसमें कुर्सी बैठ जाना, टेबल। नाम क्या है आपका? डॉक्टर आर के वर्मा, BMS जी। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपके हॉस्पिटल में जो है घटना घटी हुई, कौन सी घटना? अभी जो ममता नामक एक मरीज है आपके हॉस्पिटल में, ठीक जी, ये घटना जो घटी है कि मतलब जो आपके हॉस्पिटल से एक रिपोर्ट मिला कि यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होता है, मेरे यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। यहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं होता है। तो बिल्कुल अल्ट्रासाउंड, अगर आपके ही डायग्नोस्टिक सेंटर कोई है ममता? मेरा नहीं है, आप बताइए जी, किसका है? जिसका चलता हो जाऊँगा, पता कीजिए ना सेंटर पे। जी बिल्कुल, अगर जो कहीं से भी अगर रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट के आधार पे आपने क्या इलाज किया? रिपोर्ट हम नहीं देखे थे। कौन देखा था? हमें नहीं पता। अरे आपका हॉस्पिटल है और आपको नहीं पता? अरे आप यहाँ पे आए, हमसे मिल रहे हैं, आप आए ना हमसे ना मिले जी, जान जाएंगे आपको कि आप मेरे यहाँ आए थे। नहीं, ये बताइए कि आपके हॉस्पिटल में जैसे जो मरीज भर्ती हुआ है, आपके यहाँ से इलाज चल रहा है, भर्ती कब हुआ है? मरीज भर्ती कब हुआ है? ये तो आपके हॉस्पिटल में अगर मरीज भर्ती हुआ है तो आप बताएंगे ना। भर्ती हुआ, मरीज की एंट्री हुआ होगा।
जी हाँ, जब बड़ी भर्ती हुआ तो मरीज की एंट्री हुआ काउंटर पे, जी बिल्कुल। अगर मरीज की एंट्री हुई एंट्री हुई होगा। तो बिल्कुल आप बताइए ना कि वो जो घटना घटी कैसे घटी। कौन सी घटना? वही तो बता रहे हैं कि हम मरीज पूछ तो रहे हैं आपसे कौन सी घटना, बताएं तो जाने ना। जो बच्चा पेट में एक्सपायर हुआ है, कितने दिन का एक्सपायर हुआ? पेशेंट मेरा रिपोर्ट लेकर आया, हम रिपोर्ट देख के उससे पहले बच्चा खराब हो गया आपका, इसका ऑपरेशन करना होगा। क्या ठीक है सर करिए। उसका हस्बैंड था पवन कुमार नाम है, उनका सिग्नेचर कंसर्ट है। अब बताइए। जी बिल्कुल। एक महीने पहले भी तो रिपोर्ट हुआ था, तो उस मेरे समय पास रिपोर्ट नहीं आया था 1 महीने पहले। 1 महीने पहले आपके पास रिपोर्ट नहीं आया था? हम रिपोर्ट कल देखे थे पेशेंट का। झूठ बोल रहे हैं आप। मैडम कहाँ है? मैडम बुलाइए आप। मैडम नहीं है, आप बताइए। मैडम नहीं है तो मतलब इस तरीके से। एक मिनट सुनिए, हाँ अग्रेसिव बात मत कीजिए। हाँ ठीक है, अग्रेसिव बात मत कीजिए। हम आप बात कर रहे हैं, हम आपसे बात कर रहे हैं ना। पहले सुनिए, हम आपसे बात कर रहे हैं निवेदन से, हम आपसे बात कर निवेदन से बात कर रहे हैं। बिल्कुल आप भी ऐसे बात कीजिए। आप अगर पेशे से एक डॉक्टर हाँ, हैं, हाँ, तो जी, जी। आपको इस तरीके की हरकत नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक कैसी हरकत? कैसी हरकत? मरीज के साथ एक घटना हुई है और इस तरीके से आप एग्रेसिव तो आप हो रहे हैं। जो आपका डायग्नोसिस सेंटर है, आप ही जाने सर। पत्रकार साहब माना है, पत्रकार साहब किसका है माना सर उसका? है, वो ये किसका हमें है? नहीं पता है। नहीं, आप ही के नाम से वहाँ डायग्नोसिस भाई सेंटर साहब भी नाम तो हाँ? गजब, अक्सर नाम तो कुछ भी सकता है किसी ऐसे- से, वो अलग बात बगल में है। ही हमारी पूरा बात है। समझे, हमारी बात हाँ? हमारी बात सुनिए। नहीं, जैसे जो डायग्नोस्टिक सेंटर है वो यहाँ से भी तो रेफर किया जाता है मरीजों को। हम पेशेंट कहीं भी रह सकते थे, एवं शक्ति जय ममता कहीं रेफर कर सकते हैं। रेफर तो बिल्कुल, तो जहाँ से भी रिपोर्ट कराते तो रिपोर्ट करा के भी तो मरीज तो आप ही के पास आते हैं। जिनका जो इच्छा वहाँ जाएगा, हम दोनों मेरा क्या हाँ तो बिल्कुल, अगर 1 महीने पहले अगर वो रिपोर्ट कराए थे तो फिर भी यहाँ पे भी मैडम को आपके ही हॉस्पिटल में जाया गया था। हम रिपोर्ट देखा, आपके ही हॉस्पिटल हम में रिपोर्ट देखा था। हम रिपोर्ट कल देखे, हम तो बताते कल रिपोर्ट आपने नहीं देखा? हाँ रिपोर्ट कल देखे थे, कल देखे? कल रिपोर्ट पहले आप रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। कोई मैडम होंगी ना, वो देखेंगी।